सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आईरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, उल्लेख श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, श्री सामने से कर चंपापुर पावापुर कैलाश गिरनार आदि समस्त सिद्ध क्षेत्रों की, समस्त कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों की, इन लोक में विराजमान समस्त जिनबिंबों की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की। सबसे पहले अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठना है। हाँ, ये जैसे हम बैठे, ये अर्ध पद्मासन होती है। भगवान की जो मुद्रा होती है वो होती है पद्मासन, और एक होती है सिद्धासन। हाँ, सबसे पहले देखो हम आपको एक मुद्रा बता देते हैं। देखो सिद्धासन ऐसे, ये है ना, ये जो उंगली ऐसे फंसाते हैं, और ये सिद्धासन कहलाती है। ये प्राणायाम योग में ये सिद्धासन, ऐसे भी बैठ सकते हैं अपन। तो ये सिद्धासन मुद्रा में, ये ज्ञान मुद्रा, ये जब भी एकाग्रता बढ़ाना हो तो ये मुद्रा लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा। इसको मुद्रा को लगाने से, जैसे हम सम्य शिखर जी में वंदना करते थे ना, तो एनर्जी भी आती है। ज्ञान मुद्रा के नहीं बता रहे हैं, एक दूसरी मुद्रा होती है। अभी तो हम सिर्फ ये ज्ञान मुद्रा इसलिए लगाते हैं, एकाग्रता। हम जब पूर्व में संघ में थे, आचार्य श्री के पास जब मंच पे बैठते थे, तो ये मुद्रा लगा के बिल्कुल शांति मिलती थी, एकाग्रता आती है इससे। तो अब अपन पहले सिद्धासन में ही रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए, और नासाग्र दृष्टि रखना है अपन को। नासा माने कोई आशा नहीं, और नाक का अग्रभाग, ये आगे नाक का, अपनी नाक का अग्रभाग दिखना चाहिए। और गहरी श्वास लेकर पहले प्रारंभ करते हैं ओम से। ओम ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल शब्द है, बीजाक्षर है। दुनिया में हर धर्म में ओम का महत्व है। इसके बारे में अभी हम चूंकि जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन आगामी जब भी समय मिलेगा तो जरूर बताएंगे। और बीजाक्षर बड़ा पावरफुल होता है। ये शांति धारा जो करते हैं अपन, या श्वास लेते हैं अपन, कई भजन में भी आपने सुना होगा ना कि प्रभु का स्मरण करते हैं अपन श्वास श्वास में, श्वास उच्छ्वास। तो अपन सबसे पहले णमोकार मंत्र से प्रारंभ करेंगे, और पहले श्वास जब लेंगे तो णमो अरिहंताणम पे पहले लेंगे। अभी हम इसलिए बता दे रहे, पहले से भूमिका बनानी पड़ती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो श्वास लेते हुए णमो अरिहंताणम पढ़ेंगे, और श्वास 10 सेकंड रोक के फिर हम बताते जाएंगे आगे। अभी तो श्वास लेते हैं, थोड़ा दूर दूर हो जाएं आप लोग, अभी खिसक जाओ थोड़ा सा, हल्का हल्का, एक दूसरे को टच नहीं करना, क्योंकि ध्यान भी लगवाएंगे, प्राणायाम भी कराएंगे, आसन भी। हम वही आसन कराएंगे जो योग होंगे हमारे, वो बाकी हम सब बता नहीं सकते हैं, अन्य लोगों जैसे हम नहीं बता सकते। तो इसलिए जितनी हमारी मर्यादा है उसको ज्ञान धर्म, दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से अपन गहरी श्वास लेते हुए पहले णमो अरिहंताणम का उच्चारण करेंगे। दाहिने स्वर से, ये राइट साइड का स्वर, ये को, ये स्वर विज्ञान के हिसाब से ये दाहिना स्वर कहलाता है, ये बायां स्वर, ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर, ऐसा। और जब दोनों स्वर चलते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अब अपन श्वास लें दाहिनी ओर से, और दाहिने स्वर से अंदर श्वास लेते हुए णमो अरिहंताणम पढ़ेंगे। णमो, पहले ओम का उच्चारण करना, 1 मिनट हमको। हाँ, ओम का उच्चारण पहले शुरू करते हैं 3 बार, फिर ये ध्यान प्रक्रिया प्रारंभ करें। नाभि तक ओम को ग्रहण करते हैं हम। ओम अब हम ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। ओम का उच्चारण किया, अब श्वास लेते हुए दाहिने स्वर से णमो अरिहंताणम 10 सेकंड तक रोकना है, नाभि तक ले जाना है। 10 तक गिनती भी गिन सकते हैं, सेकंड का अगर अनुमान नहीं रहता है तो।
हमारे अंदर णमोकार मंत्र की ध्वनि हृदय से होती हुई प्रत्येक अंग अंग तक स्पर्श करती जा रही है। जिस प्रकार से हम जो बोलते हैं शब्द वो 3 लोग तक जाते हैं, ऐसे हमें शरीर में वो णमोकार मंत्र की ध्वनि पवित्र कर रही है शरीर को। हमारा मन वचन काय सब पवित्र हो रहा है। 72,000 नाड़ियों का शोधन हो रहा है। 5,68,99,584 प्रकार के रोग ठीक हो रहे हैं। अब श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम का उच्चारण करेंगे। नमो सिद्धाणम। यहाँ तो फिर भी आप उच्चारण कर सकते हैं, अगर जब अभ्यास करते हैं तो अंदर ही अंदर। ये बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, दुनिया की सबसे पावरफुल प्रक्रिया है, इसी के माध्यम से मोक्ष हो जाता है। तो बस अब हमने पहले नमो अरिहंताणम लेते हुए नमो सिद्धाणम छोड़ते हुए, अब नमो अरिहंताणम हो गया, नमो सिद्धाणम हो गया। अब नमो आयरियाणम श्वास अंदर लेते हुए दाहिने स्वर से नमो आयरियाणम। 10 सेकंड तक रुकते हैं, 10 तक गिनते हैं। नमो वज्रायाणम छोड़ते हुए श्वास। अब 2 पार्ट में पढ़ेंगे अपन नमो लोए सब सावड़म को। नमो लोए पहले श्वास लेते हुए, तो श्वास दाहिने स्वर से लेते हुए नमो लोए बोलिए, नमो लोए लोए। बस बस। अब 10 सेकंड तक अंदर रोकना है नाभि तक, फिर छोड़ते हुए सब साहुणम सब साहुणम। अब आंखें खोल लेते थोड़ी देर, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट की क्रिया हुई। अब देखो अपन भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जैसे भौरा गुनगुनाता है ना, ऐसे ही ओम का उच्चारण गुनगुनाते हुए करना है। आवाज आना चाहिए। भौरा कैसे बोलता है देखो आप, पहले देखो ये है ना, ऐसे कान में लगा के ऐसे रखो, पहले ऐसे देखो, आंखें बंद करके देखो, ये उंगली लगाओ सब लोग अपनी। भ्रामरी प्राणायाम बोलते इसको। ओम का उच्चारण करते हुए गुनगुनाना है। आवाज आना चाहिए। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, कोई जोर से बोलो ना, और जोर से। अब इसको खोल लेते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम भौरे जैसा गुनगुनाना है अपन को। ये प्रतिदिन 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। ये बाहर जो प्राणायाम हम भी प्रतिदिन करते हैं, तो आपको इसलिए बता रहे हैं। अब उद्गीत होता है ना, तो उसमें सिर्फ ओम का उच्चारण, जैसे अपन ने प्रारंभ में किया था ना 3 बार, ऐसे ही ओम ओम करना है बस। अभी एक बार अपन अभ्यास, चूंकि समय कम है तो अभ्यास के रूप में कर रहे हैं अपन। फिर आप प्रतिदिन करिए, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, वचन भी स्वस्थ रहेगा। उद्गीत करते हैं अपन। अन्य जो है ना प्राणायाम आप अन्य जगह से प्राप्त कर सकते, देख सकते, वो ज़्यादा हम डिटेल में इसलिए नहीं बताते कि आज विश्व योग दिवस पर पूरे देश भर में, फिर विश्व में योग प्राणायाम के माध्यम से लोग स्वस्थ हो रहे हैं और करते भी हैं लोग, नए नए लोग जुड़ते हैं। अब अनुलोम विलोम, जैसे दाहिने स्वर से अगर लिया ना अपन ने श्वास, इधर ऐसे करके श्वास अंदर लेना है, फिर इससे छोड़ना है, अंदर तक नाभि तक श्वास लेना है। एक बार कर लें आप अभ्यास, फिर बार बार आप लोग अलग से कर सकते हैं। अभी मैं ज़्यादा अभ्यास नहीं कराऊंगा। हाँ, नहीं, इससे दाहिने स्वर से लेते हैं, बाएं छोड़ते हैं। वो क्या होता है फिर बाद में लास्ट में उससे करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, इससे कर दो, दाहिने स्वर से लेते हुए फिर बाएं से छोड़ना है।
फिर इससे लेना है, फिर इससे छोड़ना, यानी अनुलोम विलोम बोलते हैं इसको, मतलब इससे उल्टा बोलते हैं ना, जैसे इससे लिया तो इससे छोड़ना, इससे लिया तो ये सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है। इसलिए कुंडली जागरण भी होता है, स्वर सिद्धि भी होती है। अभी हम स्वर विज्ञान के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहे हैं कि स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है कि जिसके माध्यम से बिना कुछ देखे सब कुछ समझ में आ जाता है। श्वास का आना जाना यही स्वर विज्ञान कहलाता है। तो अनुलोम विलोम आप लोग अन्य जगह से देखकर कर सकते हैं। अब अपन ने उद्गीत किया, भ्रामरी की, छोटा सा ध्यान किया, रमोकार मंत्र श्वास श्वास में कैसे लेते हैं। इसके बाद अन्य और भी बहुत सारे ध्यान भी हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो हमें स्वस्थ भी बनाती हैं। ये जो आज योग चल रहे हैं विभिन्न प्रकार के, तो वो सब आप उनको प्रयोग कर सकते हैं। इससे मन भी स्वस्थ होगा, शरीर भी स्वस्थ होगा। इसलिए अपन दुनिया की सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ 10 मिनट निकालो, 15 मिनट, साधु संत भी करते हैं और भी सभी लोग करते हैं, तो इसके माध्यम से शरीर स्वस्थ होगा। अब अपन लोग फिर से 3 बार उच्चारण करते हैं नमोकार मंत्र का, चलिए रहा ध्यान। इसके बाद अपन ओम का उच्चारण 3 बार करते हुए ना, श्वास छोड़ते हुए जिन लोगों को नीचे व्यवस्था देखना है वो अपने हिसाब से, ठीक है। नहीं, कुछ लोगों को जाए थोड़ा सा, फिर हम करवा दें। आप लोग हाँ, अभिषेक की वजह से